तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 12th का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पार्ट 1 से बुक का जो है पार्ट 1 आपका जो है उसी से रिलेटेड जो है आपका जो है मोस्ट वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए तैयार किया गया है, जो कि इसको देखने के बाद से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे आप परीक्षा में, ठीक है। क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो हमेशा पूछता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड से यदि आप तैयारी करते हैं क्लास 12th का, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हिंदी का जो है सारा पार्ट वाइज जो है ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है पहला ऑप्शन 23 जून 1884 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1884 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके आ चुका है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आपको याद रखना है कि ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका आपको याद रखना है कि ये होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है चौथा में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता, ठीक है। आत्मीयता जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र निकाला था। कौन? हिंदी प्रदीप नामक पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? आपको याद रखना है कि ये किसकी रचना है। छठा आपका जो है याद रखना है कि ये श्रीनिवास दास की है, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई कौन सी कृति नहीं है? तो आपको याद रखना है कि प्रभावती जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। बाकी ये तीनों उन्हीं की लिखी हुई है, बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई कौन सी कृति है ये आपसे पूछा गया है 8वां में। तो आपको याद रखना है कि ये रेल का विकट खेल उनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है आपको याद रखना है कि प्रेमचंद्र के युग के साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है निबंध है एक, ठीक है। इसकी विधा क्या है? निबंध है बातचीत। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। राबियस क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी? तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के, ठीक है। फ्राइडे के मुख से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। कौन निबंधकार हैं बातचीत के? तो आप लोगों को मालूम होगा कि कब से हम जो पाठ पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं?
तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है आपको याद रखना है, क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली, बातचीत करने की शैली जो होती है उसी के बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर आपको याद रखना है कि ये जो है श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 15। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है, ये आपसे इसमें पूछा गया है 15 में। तो आपको याद रखना है परीक्षा गुरु जो है इनके द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए रेल का टिकट खेल, रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एक एडिशन और स्टील की श्रेणिता में रखा? तो आपको याद रखना है किसने रखा है, तो आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो उनकी रचना जो बातचीत है वो क्या है, तो आपको याद रखना है ललित निबंध। आपको याद रखना है ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो आपको याद रखना है इसका उत्तर जो है ये भारतेंदु युग के निबंधकार है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आपको याद रखना है, ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है श्रीनिवास की। ठीक है, श्रीनिवास दास की। ठीक है, इससे जितने भी रिलेटेड थे 23 प्रश्न इस पार्ट से, इसको हम लोगों ने कर लिया है बातचीत पार्ट 1 से। चलिए इसके बाद से अगला पार्ट जो है दूसरा, इसका जो है ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आपके इस चैनल पर मिलने वाला है। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।